4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। झारखंड ले लो, महाराष्ट्र दे दो, क्या ऐसा हुआ है? अगर झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वो बहन बेटी योजना चली है और एक ऐसी जीत मैंने पिछले एपिसोड में बताया दर्ज कर दी कि इतिहास में महाराष्ट्र के नहीं मिल पाई है, शायद जमीन पर कोई देख नहीं पा रहा था इस जीत को, तो फिर वहां पर जो वो मैया योजना चली उससे जीत गए होंगे हेमंत सोरेन, ऐसा संभव है। लेकिन एक बात ये बताइए कि आपने झारखंड को क्या छोड़ दिया है? झारखंड भी अगर जीत लेते आप लोग फिर क्या होता? मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर जीत लेती तो क्या होता? हेमंत सोरेन ने मेहनत की इस तरह से, वहां पर शरद पवार ने भी मेहनत की थी, वहां पर कल्पना सोरेन ने मेहनत की थी, तो उद्धव ठाकरे के परिवार ने और कांग्रेस के लोगों ने भी मेहनत की थी। तो झारखंड किस वजह से जीत गए? क्या वजह है? झारखंड के अंदर नेक टू नेक मामला चल रहा था। मैंने आपको बताया दोस्तों कि वहां का जो शहरी वोट है वो कमल छाप वोट है। उसके बावजूद 50-57 वोटें सीटें मिल गई हैं हेमंत सोरेन को, उनकी बीवी ने बढ़िया काम किया, उसको छेड़ा ही नहीं गया, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है वहां पर तो उन्होंने कहा जो फेयर हो रहा होने दो। वहां पर भी कुछ परसेंटेज आया है, महिलाओं ने अच्छा वोट दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो 15% का डिफरेंस आ रहा था कल सुबह। तो ये क्या ऐसी डील हुई है कि अब की बार महाराष्ट्र को लेने के चक्कर में, चूंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या है, ये वाणिज्य राजधानी है, इसको तो चाहिए। अंबानी साहब का मामला दूसरा है। अब दरअसल देश को जो है ना, ये सरकारें नहीं चलाया करती हैं, ऐसा लोगों को कहना है। ये पीछे से जो बिजनेसमैन हैं यही नीतियां बनाते हैं। अभी क्या हुआ, COP26 2021 में वहाँ पर मीटिंग हुई कि साहब जीरो उत्सर्जन कर देंगे। वहाँ पर वो सोलर एनर्जी की बात चली। वहाँ पर मोदी जी का ये कारोबार सबसे पहले अडानी साहब ने झटका, जिसके ऊपर अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है। मतलब आप ही के सुरखाप के पर लग रहे हैं, आप ही सबसे ज़्यादा पैसा उगा करके इस काम को कर देते हैं। 200 गीगावाट उसने बना भी दी है। 2030 तक 500 गीगावाट का जो है वो लक्ष्य है। तो वो तमाम जो है फिर स्टेट्स की जो बिजली के बोर्ड्स हैं उनको बड़े रेटों में बेचने की बात है, पब्लिक का ही पैसा निकाला जा रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं जूता बनाता है अडानी या हवाई जहाज बनाता है अडानी कुछ बनाता तो है नहीं। एक तेल सुनते हैं फॉर्च्यून का, वो बनता है शायद, बाकी तो तेल लगाने, मतलब तेल लगाना नहीं, मतलब तेल बेचने के अलावा तो कोई काम है नहीं। तो सारे मार्केट से एयरपोर्ट्स खरीदे जाएंगे, पोर्ट्स खरीदे जाएंगे, बंदरगाहें खरीदी जाएंगी और बाहर से कोयला लाया, मतलब ये तमाम काम होते हैं। वैसे कुछ काम हो नहीं, सरकार के जो उपक्रम हैं उनका ही टेक ओवर करना अडानी का मेन काम यह है। तो दोस्तों बात यह है कि अडानी ने धारावी प्रोजेक्ट भी ले लिया है। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी स्टेक होल्डर्स लगे हुए थे, तो संभव नहीं था कि वो महाविकास अघाड़ी जीते। लेकिन झारखंड के अंदर भी जमीन पे बता रहा था मैं, तो इस बार हुआ यूं है कि कुछ मेरे ख्याल से कोई ऐसा तो नहीं कि सौदेबाजी हो गई कि लोगों को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते इस दर्जा। भाई ऐसा करो, झारखंड जो है वो हेमंत सोरेन मेहनत तो कर ही रहा है, अपने बल पे तो जीत ही रहा है नेक टू नेक, थोड़ा सा एज दिला करके इसे जिता दो। महिलाओं की मैया योजना बता देंगे अपने, हम शिंदे की योजना बता देंगे। अब शिंदे की योजना ऐसी हुई कि वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल गई है। इतिहास में महाराष्ट्र में ऐसी जीत ही नहीं देखी है। इतने बड़े बड़े नेता और महापुरुष गुजर गए, कभी इतिहास में ऐसी जीत ही नहीं देखी, और वो जीत नज़र नहीं आ रही थी। और मैं झारखंड की बात अगर आपसे करूं तो झारखंड के अंदर दोस्तों हेमंत सोरेन ने सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने भी अच्छा कर दिखाया, जबकि कांग्रेस के बारे में मेरी राय ये थी कि बहुत अच्छा नहीं कर रही है। हाँ, महतो ने ज़रूर 7-8% वोट बताया जाता, काट दिया है, लेकिन वो खाली बीजेपी का वोट कटा है। ये भी अजीबोगरीब बात है, जबकि कटना इनका भी था। एक सीट मेरे ख्याल से जा रहा है, मैं तो जीत भी गए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये बिल्कुल एक ऐसा गेम लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में लग रहा है। मैं ईवीएम के बारे में पिछले एपिसोड में भी कहा था, अब भी कहता हूँ। मैं इस बार कोई मेरे पास सबूत नहीं है जो मैं ईवीएम के बारे में आपसे बात करूँ। अलबत्ता चार्ज बैटरी के बारे में कोई बात ज़रूर आती है। तो ये झारखंड का जिता दो और महाराष्ट्र ले लो, और महाराष्ट्र के बाद जो है चूँकि तमाम वाणिज्य राजधानी और पैसा और अंबानी और अडानी और दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, झारखंड में इतना कहाँ मिल जाएगा किसी को कुछ। तो ये कोई ऐसा मामला प्रतीत होता है, चूँकि अब मैं आपसे ये कहूँ कि जी वहाँ पे ईवीएम ख़राब है, यहाँ पे ईवीएम सही हो गई, तो ये बिल्कुल एक प्री प्लान लग रहा है, गले के नीचे उतर नहीं रहा है। झारखंड के बारे में तो हम भी आपको बता रहे थे, महाराष्ट्र के बारे में भी आपको बता रहे थे, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। अब ये झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने मेहनत तो की है, लेकिन ग्रामीण एरियो के अंदर है, नेक टू नेक फाइट होनी थी, 2-4 सीटों का ऊपर नीचे होना था। लेकिन यहाँ पर तो जो है 35% के करीब मेरे ख्याल से बीजेपी को वोट मिला है, 45 के करीब ये गठबंधन पहुँच गया है। तो इतना ज़्यादा जो ये चेंजेस आ रहे हैं,
तो ऐसा महसूस देता कि ये वाला जो बड़ा स्टेक होल्डर है ये तो हम ले लेते हैं और छोटा लोगों को एकदम। हरियाणा के अंदर ऐसे तो हुआ है। हरियाणा के अंदर बताइए 35 बिरादरियों को एक जगह करके एक बिरादरी के खिलाफ माहौल बनाया, वहीं पर बात अटक गई। यहाँ पर लोग सोचने लगे नहीं नहीं जाटों के खिलाफ माहौल था, लेकिन वहाँ पर तमाम जितने भी विश्लेषक थे वो कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे। कांग्रेस ने पहली बार कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, शिवसेना ने भी कह दिया वहाँ पर, और तमाम बुद्धिजीवी जो वैसे लोग हैं किसी ने कहा ही नहीं था। हाँ, झारखंड की जीत के बारे में हमने भी आपसे कहा था, लेकिन ऐसी जीत, इतनी ईजी जीत मिल जाएगी इस बारे में, 57 के बारे में तो मैंने भी नहीं कहा, किसी और ने भी ज़्यादा नहीं कहा था। तो दोस्तों बात यह है कि ये बिल्कुल एक नूरा कुश्ती सी महसूस होती है। अब चूंकि सबूत है नहीं तो ऐसे बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन विश्लेषण ज़रूर किया जा सकता है। चूंकि दोनों ही जीत लेते तो इस तरह से तो ये होता, अरे नहीं नहीं ज़मीन पे तो कुछ और नज़र आ रहा था। अब तो थोड़ा बहुत बराबर करने के लिए काम हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने पिछले एपिसोड बनाया, देखिए तो सही कि उसमें बड़े बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर जो जिनका वर्चस्व ज़बरदस्त था, वो भी ऐसी जीत दर्ज नहीं कर पाए जो देवेंद्र फडणवीस ने जीत दर्ज कर दी, जो कह रहे थे कि नहीं हमें सहयोगियों का सहारा लेना है। यहाँ तो एक ही तरफा जो है वो सीट बीजेपी जीत गई है, उसमें 10-15 लोग तो शिंदे की पार्टी में वो इशारा करके इधर आ जाएंगे, वो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। अब तो भाजपा ने कह दिया था हमारा ही बनेगा। तो पहली बार भाजपा का चीफ मिनिस्टर अपने दम पर अगर बन जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन झारखंड के बारे में तो दोस्तों बात यह कि जीत का उम्मीद तो थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल एक तरफा सुबह से जो आगे चलेंगे तो 81 में से 57 सीटें वो जीत रहे हैं। 50 जीत लें, 48 जीत लें, 45 जीत लें, नेक टू नेक का मामला दिखाई दे रहा था, स्टैक भी दिखाई दे रहा था, लेकिन ये स्टैक नजर आ रहा था महाराष्ट्र में। तो ये क्या क्या गड़बड़ झाला है। अब तो राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ ये काम करना चाहिए कि उनके जो मैनिफेस्टो बनते हैं ना वो उतरे सड़कों पर संविधान के मुताबिक। और ये ईवीएम के बारे में जो चर्चा गर्म है, गोदी मीडिया इसके बारे में बिल्कुल 2 शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन लोकल के जो पत्रकार हैं जो ज़मीन पर घूम रहे हैं, जिन्होंने देखा है, उन्होंने कोई भी ऐसा ज़बरदस्त चेंज नहीं देखा था कि महाराष्ट्र में इतना ज़बरदस्त दर से चेंज आ जाएगा, या झारखंड में अगर नज़र भी आया था तो ये नहीं आया था। तो ये तो एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दोस्तों ऐसी बात नज़र आती है कि झारखंड आप रख लो भाई, लोगों के बारे में मतलब एकदम शक ना पैदा हो, आराम से काम हो जाए। हरियाणा को पचा लिया है, चलिए झारखंड इनको दे देते हैं, अगली बार झारखंड को भी पलट के रख देंगे। कई सारी जगह हो चुकी, मध्य प्रदेश में भी हम देख चुके और छत्तीसगढ़ में हम देख चुके। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ मुद्दे बाद में डिस्कस करने लगते हैं, इस मुद्दे की वजह से जीते हैं, लेकिन मुद्दे तो शायद कुछ और हैं। जो इस बात में शक आ चुका है उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, जो करेगी नहीं, लेकिन विपक्ष के लोगों की ज़रूर है कि वो लोग आकर के अपने शक को दूर कर लें, भले ये रिजल्ट आए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।